हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेरेटो एनालिसिस की। तो पेरेटो एनालिसिस जो है वो क्या होता है? ये 7 QC टूल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है, पेरेटो एनालिसिस। तो इसमें जो डायग्राम रहता है, जो इसका एनालिसिस करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं, उससे कौन कौन सी चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं, इसके करने किस प्रकार से करेंगे और इसके करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिंपल सा डेफिनेशन है पेरेटो चार्ट का। पेरेटो चार्ट होता क्या है? पेरेटो चार्ट एक बहुत ही सिंपल टाइप का चार्ट है। एक प्रकार का चार्ट होता है जिसमें बार और लाइन दोनों ग्राफ होते हैं, जहाँ पर अलग अलग वैल्यू को वार चार्ट द्वारा अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में दर्शाया जाता है, और संचयी कुल को जो कुमुलेटिव टोटल्स है उसको हम लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। यानी कि पेरेटो चार्ट में हमारा जो है ये हमारा एक प्रकार का चार्ट है जिसमें बार चार्ट और लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ दोनों भी रहते हैं। तो इसमें दोनों जो है वो अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम जो बार चार्ट रहेगा उससे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में, और जो कुमुलेटिव टोटल यानी कि ओवरऑल जो हमारा टोटल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन चार्ट के माध्यम से। आगे देखते हैं। इसके बाद में ये जो चार्ट है इसका नाम पेरेटो क्यों पड़ा, पेरेटो एनालिसिस को हम क्यों कहते हैं, पेरेटो चार्ट क्यों कहते हैं? तो द चार्ट इज नेम्ड फॉर द पेरेटो प्रिंसिपल विच इन टर्म्स डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम विल्फ्रेडो पेरेटो। यानी कि इटालियन, एक नोटेड इटालियन इकोनॉमिस्ट, एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे विल्फ्रेडो पेरेटो, उन्होंने इसको डिराइव किया। तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से निकल के आई। एक बहुत अच्छा रूल्स जो है 80-20 रूल्स निकाल के लाए। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पर्पज़ क्या है, पेरेटो चार्ट जो है उसका क्या क्या पर्पज़ है, इससे हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। तो सॉर्ट आउट द विटल फ्यू फ्रॉम द ट्राइबल मैनी। इसका मतलब क्या है कि हम तुच्छ अनोखों में से कुछ महत्वपूर्ण को संक्षिप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में बहुत सारा डाटा है, अब उसमें से हमें क्या करना है कि हमें उसमें सॉर्ट आउट करना है। यानी कि कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट करना है, और जो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। सेपरेट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम नॉन इम्पॉर्टेंट काजेज कंट्रीब्यूटिंग टू ए प्रॉब्लम। इसमें क्या है, किसी समस्या को, महत्वपूर्ण योगदान को महत्वहीन कारणों से अलग करना है। इसमें क्या करेंगे हम कि सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अलग करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उन चीज़ों को हम अलग करेंगे। तो ये इसका पर्पज हो गया कि हम जो है इसमें क्या करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है उससे हम आइडेंटिफाई करके उसको अलग करते हैं, और दोनों भी चीज़ों को अलग अलग कर लेंगे। अभी हम जानेंगे इसका जो है ग्राफ है वो किस प्रकार से बनता है। तो ग्राफ को जानने से पहले हम एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, दी 80-20 रूल्स। ये यहाँ पे एक रूल्स लेके आए। रूल्स इनका ये था 80-20, इन्होंने नाम दिया दी 80-20 रूल्स। इन्होंने क्या कहा, फॉर मैनी इवेंट रफली 80% ऑफ एफर्ट कम फ्रॉम 20% ऑफ काजेज। पेरेटो का ये स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि 80% जो है इफेक्ट किसी भी चीज़ के, वो 20% उसके कारण रहते हैं। यानी कि हम अगर 20%, फिर उन्होंने कहा देयर फॉर 20% ऑफ एफर्ट प्रोड्यूसेस 80% ऑफ रिजल्ट, द लास्ट 20% रिजल्ट कंज्यूम 80% ऑफ एफर्ट। यानी कि यहाँ पे आप एक ग्राफ के जरिए देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन कलर से इस आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे एफर्ट लिखा है जिसमें 20% और रिजल्ट 80% है। तो अगर हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें तो हम क्या 20% एफर्ट लगाने के बाद में जो हम 80% तक का हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और जो 20% रिजल्ट बचेगा उसके लिए हमें 80% यानी 80% एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यही इनका स्टेटमेंट था कि किसी भी मतलब मैक्सिमम फॉर मैनी, यानी कि बहुत सारी इवेंट में ऐसा होता है कि हम 80% जो एफर्ट रहते हैं, ठीक है,
उसके 80% जो रिजल्ट रहते हैं उसके 20% कॉजेज होते हैं। यानी कि 20% अगर हम कॉजेज हैं उनको हम उन पर काम कर लें, उनको सॉर्ट आउट कर लें, तो हमें 80% तक के रिजल्ट मिल जाएंगे। और जो लास्ट के 20% रिजल्ट के लिए हमें 80% एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ये इन्होंने 80-20 रूल्स यहाँ पे दिया। अभी यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, एक चार्ट देख रहे हैं, पेरेटो चार्ट इन 7 कूल्सी टूल्स, जिसको हम बोलेंगे पेरेटो चार्ट। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे कि हमने बार चार्ट से आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे डिफेक्ट के नाम दे दिए। सपोज दैट इंजेक्शन मोल्डिंग में है तो शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट इसके बाद में सिंक मार्क आ रहा है, ब्रिटलनेस आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे बार चार्ट में हमने दिखा दिया। अभी इसके बाद ऊपर का जो लाइन है वो कम्युलेटिव टोटल है, यानी कि जो उसका टोटल रहेगा उसका परसेंटेज के हिसाब से हमारा दिखेगा। जैसे कि पहला वाला बार चार्ट है उसमें कितना हो रहा है, दूसरे में कितना हो रहा है, तो वो ओवरऑल टोटल परसेंटेज होगा। इसके बाद में यहाँ पे पिकिंग एरर्स है। जैसे कि मान लो कोई हमारा एक प्रॉब्लम्स आ रहा है पिकिंग एरर्स का, तो हमने उसमें क्या किया, पेरेटो एनालिसिस किया। अब पेरेटो एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया कि हमारा जो एक्स एक्सिस पे हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कि हमारा प्रॉब्लम्स है ओवर काउंट, यूनिट ऑफ मेजर, अंडर काउंट, रॉन्ग आइटम, सिमिलर पार्ट नंबर। और वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसके बाद ओवर काउंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पिकिंग एरर्स आ रहे हैं, वो 34 है मेरा नंबर। इसके बाद में यूनिट ऑफ मेजर का 15 है, अंडर काउंट का 12 है, रॉन्ग आइटम का 8 है और सिमिलर पार्ट का 4 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो क्युमुलेटिव टोटल है, ओवरऑल टोटल है, वो हमने लाइन ग्राफ से यहाँ पे दर्शा दिया। यानी कि अगर हम इसको आपको ऐड करने के बाद में जो परसेंटेज निकल के आएगा वो हमारा 34 जो है % ओवर काउंट की वजह से हो रहा है। 47% जो है, जो 34 जो नंबर है ओवर काउंट उसकी वजह से हो रहा है। 67% यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी यहाँ तक हम कवर कर लें तो 67 हो जाएगा। और अंडर काउंट तक अगर हम जाएंगे तो 84, यानी कि हम जो अगर 3 ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो 84% तक का हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यही इनका है कि जो एनालिसिस था यही था कि हम जो है कम मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख ही रहे हैं और चीज़ों को आप आसानी से समझ भी गए होंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये पेरेटो एनालिसिस समझ में आ गया होगा। पेरेटो एनालिसिस हम कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको पेरेटो एनालिसिस नाम क्यों दिया गया है और इसके करने से हमें बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कि कम मेहनत करके हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।